ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, श्लोक संख्या 48, 49 और 50। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृता। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान का कहना है कि हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त अवश्य ही हैं। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म या स्वभाव नियत कर्म इन नामों से कहा जाता है। यानी कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो सहज कर्म है, सहज का कर्म क्या मतलब होता है कि जैसे बढ़ई है तो पिता बढ़ई है तो बच्चे को भी बढ़ई का काम सिखा देता है, तो उसको वह करना सहज होता है। भाई जिसके परिवार जिस फील्ड में होते हैं, अब उस फील्ड में जो बच्चे होते हैं देख देख के वो करना सीख जाते हैं, तो भाई उनका सहज कर्म होता है। ये तो सांसारिक भाषा में सहज कर्म हुआ। वैसे सहज पर विचार किया जाए तो सह माने होता है साथ, जा माने होता है जो उत्पन्न होवे। तो परिवार के साथ जो उत्पन्न होवे वो तो संसार की दृष्टि में सहज है। तुम परमात्मा से एक हो करके बैठ जाओ, फिर तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे अंतःकरण में जैसी वृत्ति उपजे और उसके अनुसार जैसा कर्म होवे, वह कर्म सहज कर्म कहा जाता है। इसी को बोलते हैं कि जिसमें कर्तापन नहीं है, भोक्तापन नहीं है, फिर भी उससे कर्म हो रहे हैं, तो वह कर्म सहज कर्म कहे जाते हैं। अब लेकिन संसार है तो भाई कोई भी कर्म होगा उसमें कुछ ना कुछ दोष तो रहता ही रहता है। बोले भाई सत्संग हो रहा है तो इसमें क्या दोष है? भाई सत्संग हो रहा है तो इसमें कई लोगों को वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, तो उनका घर नहीं उजड़ जाता। घर की जो परंपरा चल रही थी, किसी का बेटा वैरागी हो गया, किसी का पति वैरागी हो गया, उस दृष्टि से तो वो अच्छा के लिए जा रहा है, लेकिन पत्नी तो छूट गई, माता पिता तो छूट गए, उनकी सेवा कुछ काल के लिए तो नहीं हो रही है, उनको तो कुछ परेशानी हो रही है, थोड़ा तो दोष है। पूरा का पूरा फल थोड़ी ना कि सबई अच्छा हो गया। इसको बोलते हैं सदोषम अपि, अल्पकालिक दोष हो फिर भी दोष तो है। कई बार ईश्वर की तरफ चलते हैं और थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो शरीर का स्वास्थ्य भी लोगों का खराब हो जाता है, तो दोस्त तो है। कई बार ठगे भी जाते हैं, सही जगह पे नहीं पहुंचे, ईश्वर की तरफ चलना है तो कई ऐसे भी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ लोग ठग लेते हैं ईश्वर के नाम पे। अरे ऐसी बहुत जगह होती, कलयुग में तो भरमार है। सच्चे गुरु तो एक आध ही मिलते हैं, बाकी तो सब वेशधारी ही मिलते हैं, और वेशधारियों की एडवर्टाइजमेंट कुछ ज्यादा ही होती है। इसके लिए लिखा है कि जब आप ईश्वर से एक हो जाते हो तो जो दोष युक्त दूसरे की दृष्टि में दोष युक्त होता है, उसकी दृष्टि में दोष युक्त नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्म में अकर्म को देखता है, और उसने जो तत्वबोध पाया है वह सत्कर्म को करने के कारण ही पाया है। तो उसके कर्म 99.99% तो सत्कर्म ही होते हैं। 0.01 में उसके अंतःकरण के पहले के संस्कार हो सकते हैं, या देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ हो सकता है।
जैसे साईं बाबा ने नहीं बोला जा सिगरेट लेके आ। तो ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सदोष तो हो सकता है, लेकिन उनका सहज कर्म है, क्योंकि उन्हें उस पदार्थ से सुख की इच्छा नहीं है। लेकिन पहले के अभ्यास आदि के कारण वो चीज अंतःकरण में रिपीट होते रहती है और वो उसको रोकना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा मुख्यता किस पे होनी चाहिए? बोले सहजता पे होनी चाहिए, सह पर होनी चाहिए, ईश्वर के साथ अपने सह अस्तित्व पे, एक अस्तित्व पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हें कर्मों की ओर देखना नहीं है कि क्या हो रहे, अगर वो दोष युक्त है तो भी मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। सदोषम अपि न त्यजेत, जो तत्वज्ञ होते हैं उन्हें तो कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जो तत्व प्राप्ति की ओर चल रहे हैं उन्हें भी ऐसे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। तो जिनको नहीं छोड़ना चाहिए उनके लिए क्या है कि अगर आप शूद्र हो तो शूद्र के कर्मों में भी कुछ दोष होता है, वैश्य के कर्मों में कुछ दोष होता है, क्षत्रिय में भी होता है, ब्राह्मण में भी होता है। अरे ब्राह्मण केवल ज्ञान ही दे रहा है, हाँ, देश पे हमला हुआ तो लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि विद्या ही नहीं आती है, तो दोष हुआ ना। तो सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, तो कुछ ना कुछ दोष तो सब में ही है, दोष नहीं, कमी तो सब में ही है। लेकिन फिर भी उसे ब्राह्मणत्व का कर्म आपातकाल में भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्षत्रिय, अब भाई लड़ाई झगड़े का समय नहीं है तो बैठ के ही खा रहे। सेना के जवान कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई उनको कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही घूमते फिरते, तो उनको लगेगा अरे यार ये तो फालतू में इनके पीछे खर्चा हो रहा है, तो सदोष हुआ। तो वही चीज बताई जा रही है कि आपकी दृष्टि में सदोष हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कर्म अगर आप छोड़ दिया जाएगा तो समाज का जो ढांचा है वो खड़ा नहीं रह सकता। उदाहरण दिया गया है कि जैसे अग्नि जो है वो बिना धुएं के नहीं होती, ऐसे ही कोई भी कर्म बिना दोष के नहीं होते, कुछ ना कुछ उसके अंदर दोष होता ही होता है। अगर वो कर्म है तो कर्म नहीं है तो उसमें कोई दोष नहीं होता। कर्म किसे कहते हैं कि कार्य प्लस अहंकार, कार्य में अगर अहंकार मिल जाता है तो उसे कर्म कहा जाता है, कार्य में अगर अहंकार ना मिले तो वो क्रिया मात्र ही रह जाता है, वो कर्म नहीं बनता। जैसे हृदय को पाप पुण्य थोड़ी ना होता है, वो तो धड़क रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, और कई बार कुछ दोष आदि के कारण ठीक से नहीं पंप कर पाता तो आदमी की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। तो हृदय को फांसी पे थोड़ी चढ़ाया जाता है, नरक में थोड़ी भेजा जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला है, यानी दृश्य में जिसकी बुद्धि कहीं रुकती नहीं है, कहीं ठहरती नहीं है। विचार के देखो, कहीं ठहर रही हो तो बताओ, कहीं ठहर रही है बुद्धि? कहीं नहीं ठहरी है नारायण, वो कलयुग है। ऊपर से तो कोई चीजें इतनी अनुकूल तो नहीं हो सकती कि परमात्मा का की टक्कर ले सके। मोहित हो व्यक्ति तो बात अलग है, जब विवेक जागृत हो जाता है ना, अल्पकाल के लिए सही, हाँ ठीक है यार, हाँ ये खा लेते हैं फिर परमात्मा पा लेंगे, वो हो सकता है, लेकिन मैं इसके पीछे पूरी जिंदगी लगा दूंगा ऐसा तो कर सकता। विगत स्पृहा, यानी कि इच्छाएं उसकी व्यतीत हो चुकी हैं, इच्छाओं से वह मुख मोड़ चुका है। जित आत्मा यानी इंद्रियों और अंतःकरण उसने जीता हुआ है। संन्यासेन यानी सांख्य योग के द्वारा। संन्यासेन, संन्यास मतलब यह होता है सम्यक प्रकार से रख देना। न्यास माने रखना, नी आसा, आस माने रखना होता है, नी मतलब संपूर्णतया, सम्यक उचित तरीके से हर चीज को उसकी उचित जगह पे रख देना संन्यास कहा जाता है। संन्यास का क्या अर्थ लगाया जाता है? अभी घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया तो उसको संन्यास बोलते हैं ना। और तुम्हारा था भी तो नहीं, तुमने छोड़ा क्या?
सांख्य योग में यही तो कहा जाता है कि अनात्मा को छोड़ दो। और संन्यास में आप क्या करते हो? अनात्मा की तो छोड़ते हो। इसके लिए संन्यास शब्द का अर्थ सांख्य योग से लिया जाता है। जो तुम्हारा नहीं था तुमने उसको बोला भाई ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हो गया, बात संन्यास हो गई। संन्यास योग के द्वारा यानी सांख्य योग के द्वारा, यानी कि जिसको सन्यासी अपने आप को कहता है तो उसको सांख्य योगी अवश्य ही होना चाहिए। सांख्य योगी का मतलब ज्ञान योगी, यानी जिसका निश्चय कभी बदले ना, वही सन्यासी होता है। जिसका निश्चय बदल जाए ना नारायण, वो सन्यासी नहीं होता। नैष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छति, नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म सिद्धि का क्या मतलब होता है? समस्त कर्मों का जिसमें अभाव है, नैष्कर्म का मतलब यही होता है जिसमें कोई भी कर्म बंधन शेष ना होवे, ऐसा अंतःकरण नैष्कर्म सिद्धि को उपलब्ध है, ऐसा कहा जाता है। जिसको बांधने के लिए कोई भी कर्म उपलब्ध नहीं है, नैष्कर्म सिद्धि। जहां कोई कर्म नहीं है, सीधा सा गणित, कर्म नहीं है। देखो कर्म और काम दोनों में का और मा है। काम होता है तभी कर्म होता है, काम यानी इच्छा। तो भाई सांख्य योगी के लिए पात्रता क्या है कि बोले कहीं भी बुद्धि आसक्ति को प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि को अधिष्ठान में जाके लीन होना है। कहीं चिपक जाएगी तो फिर लीन कैसे होगी, उसकी तो इच्छा हो जाएगी। हाँ, जैसे बच्चे को बोला जा तो बाजार से ये सामान जो माँ बोल रही खरीद के ला ले, ठीक है, और होमवर्क भी करना है। हाँ, तो अगर पढ़ने में उसकी रुचि होगी तो सही समय पे आएगा और होमवर्क कर लेगा, नहीं तो कहीं चिपक जाएगा। वही चीज अपना भी है कि अपने को भेज दिया गया इस जगत में कि जाओ संसार का भी कुछ काम धंधा कर लो और फिर आके अपना काम कर लेना, आत्मोन्नति का, आत्मविश्रांति का। हम बोले कि भाई समय तो उतना ही है, वहीं खपा देते हैं तो होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, स्वकर्म नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तुमको पता नहीं है, पहली बार लग रहा है भेजा है पिता ने कि डंडा भी पड़ता है। देखो सर्वत्र असक्त बुद्धि, उसी का विस्तार क्या है? विगत स्प्रिया, इच्छा न होना। विगत स्प्रिया का एक अर्थ और होता है विशुद्ध इच्छा का होना। विशुद्ध इच्छा क्या है? पूर्ण की प्राप्ति की इच्छा, पूर्ण आनंद, पूर्ण विश्रांति, पूर्ण तत्व। जितात्मा का मतलब भैया यही बात जो ऊपर कही गई है, ऐसा तुम्हारे अंतःकरण में है तो तुम जितात्मा हो। बिना जितात्मा हुए तो कोई तत्वज्ञ नहीं हुआ आज तक, क्योंकि डूबेगा तो अंतःकरण ही। जब बच्चा माता पिता के नियंत्रण में नहीं है तो पढ़ने वाला नहीं है नारायण, क्योंकि बच्चे को सहज में ही खेलने और खाने में ही रुचि होती है, एकाग्र होने में रुचि नहीं होती। वही हाल हम सबके मन का है, ठीक है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, संक्षेप में वो मुझसे सुनो, समझो, निबोध। सुनो, पहले बोलते थे सुनो, अभी क्या बोल रहे हैं? बोले निबोध। अब अंतिम चरण आ गया है ना, तो सिर्फ सुनना नहीं है ना, सुनो इस भाव से कि जो तुम सुन रहे हो वो घटना तुम्हारे हृदय के भीतर घट जाए, उसको निबोध बोलते हैं। यानी पूर्ण बोध को तुम्हारे हृदय के भीतर ला दे, ठीक है। तो यहाँ ज्ञान योग की सिद्धि का नाम क्या लिखा है? नैष्कर्म सिद्धि। ज्ञान योग की जो परानिष्ठा है, यानी ज्ञान योग में तुम्हारी अगर अच्छी तरह से निष्ठा हो गई कि वही तत्व मैं हूँ, और यह जो दृश्य दिखाई देता है बोले हट,
तो हट गया। दृश्य में तुम्हारा शरीर भी आ गया और तुम्हारे शरीर अंतःकरण भी आ गया और अंतःकरण की तमाम वृत्तियां भी आ गई, उसमें रखी अहमता ममता भी आ गई। एक बार जैसे नहीं ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, एक बार गीले कपड़े से ऐसे मिटाया तो सब मिट गया, विप आउट। ठीक वैसे ही जब तुम एक बार ज्ञान का हाथ ऐसे फेरो तो तुम्हारा शरीर, इसके चारों तरफ जो दृश्य है, इसमें जो कल्पनाएं हैं, अहमता ममता है, वो सब हटी और जो शुद्ध एक सत्ता मात्र तत्व, आज सुबह के सत्संग बापू जी बोल रहे थे, है ना, जो नित्य ऐसा चिंतन करता है कि मैं सत्ता मात्र हूँ, हाँ वो आज नहीं तो कल तो तत्व अनुभूति को प्राप्त हो ही जाता है। मैंने तो लिख लिया, नोटबुक लेके ही मैं बैठा था। जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो कैसे मिलेगा, मुमुक्षा होनी चाहिए। बुभुक्षा तो सब में ही है, मुमुक्षा होनी चाहिए, मुक्त होने की, मुक्त होनी चाहिए। देखो नारायण, संसार तो दुख दे ही रहा है, तो संसार में आराम करने की कोशिश मत करो। एक ऐसी जगह है जहाँ न सर्दी है न गर्मी है, न अपमान है न दुख है, न चिंता है, न शरीर की कोई पीड़ा है, न मन का शोक है, सिर्फ आनंद है, प्रेम है, शांति है, माधुर्य है। उस राज्य में प्रवेश कर जाओ, उस आयाम में प्रवेश कर जाओ। बोले कैसे प्रवेश करें, हमारा तो शरीर यही है। ठीक है, और जब तक प्रारब्ध है तब तक यही रहेगा, तब तक तो दुख झेलना ही झेलना है। तुम्हारा जो स्थूल शरीर है यह प्रकृति के परतंत्रता में बांधा हुआ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो मानस शरीर है ना, वो किसी नियम में आबद्ध नहीं है नारायण। वही ब्रह्म क्षेत्र में जाके विश्राम करता है, स्थूल तो वहीं बैठा रहता है। तुम्हारा एक शरीर थोड़ी ना है, तुम्हारे बहुत सारे फॉर्म है। जो 5 कोष होते हैं वो पांचों कोष अलग अलग प्रत्यक्षीकरण उनका हो सकता है। जो 5 तत्व, उनके आधार पर 5 शरीर बन सकता है। 3 शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तो तुम बोलते ही हो। क्या क्या बनाया जा सकता है इसके द्वारा, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णु। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई वो ज्ञान योग की जो परानिष्ठा है, जिसको नैष्कर्म सिद्धि कहा जाता है, और नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होकर के वह ज्ञान योगी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह जो बात है वह तुम मुझसे सुन। नैष्कर्म सिद्धि समझ गया ना, कि जहाँ कर्म बंधन ना होवे, जहाँ कर्तृत्व ना होवे, जहाँ भोक्तृत्व ना होवे, कर्म होवे मगर कर्तृत्व ना होवे, आग तो होवे मगर काजल ना होवे, है ना। लाइट में आग तो है मगर काजल नहीं है। बिना धुएं की अग्नि जो रावण बनाना चाहता था, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। बिना धुएं की अग्नि, हीटर जलाओ, कुछ भी बनाओ, कहाँ धुआं निकलता है। 51वां 52वां और 53वां श्लोक। बुद्धया विशुद्ध्या युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेबी लघ्वासी यत वाक् काय मानसः ध्यान योग परः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय का मतलब होता है सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का, कल्पते यानी पात्र हो जाता है। यानी ये चीजें तुम में है जो बताई जा रही हैं,
तो तुम ब्रह्म में अभिन्न हो जाओगे, ब्रह्मा अभिन्न हो जाओ, या तुम्हारी वृत्ति ब्रह्मा अभिन्न हो जाएगी। तुम तो पहले से ब्रह्म से एक हो। विशुद्धया बुद्धया युक्त, यानी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो। विशुद्ध बुद्धि का क्या अर्थ होता है कि भैया जो तुम्हारे पक्ष में है लेकिन उनके अंदर गलती है तो वो उनका पक्ष नहीं लेता। सही को सही बोले, गलत को गलत बोले, उसको विशुद्ध बुद्धि बोलते हैं, शुद्ध बुद्धि बोलते हैं। विशुद्ध बुद्धि क्या बोलते हैं? अरे सही गलत उठा के तुम अपनी जेब में रख लो, एक ही परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करने वाली जो बुद्धि होती है उसको विशुद्ध बुद्धि बोला जाता है। हाँ, अशुद्धि तो कुछ है ही नहीं, अशुद्धि कल्पित होती है। लघवासी यानी कि हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला है। हल्का है, सात्विक है और नियमित। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया 3 दिन छोड़ दिया, खुशकी झड़ जाएगी। इसलिए तो बोले कि नियमित भोजन करे, सुबह करे, जैसा भी उसको साधना के अनुकूल पड़े, सात्विक हो। तो यहाँ भोजन का अर्थ सिर्फ रोटी चावल दाल से नहीं मत लीजिएगा, 5 इंद्रियों के विषय से लीजिएगा। सारे विषय हल्के होने चाहिए। हल्के का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सूक्ष्मता हो। स्थूलता होता है भारी, सूक्ष्म होता है हल्का। ठीक है, जैसे कुछ खाने की इच्छा हो गई तो उस पदार्थ के पीछे जाना, ये स्थूल भोग है। ठीक है, बोले पदार्थ मिलेगा फिर खाएंगे, फिर वैसी वृत्ति बनेगी, फिर सुख होगा। तो ऐसा करते हैं जो पदार्थ मन से परमात्मा को ही चढ़ा देते हैं, फिर भावना कर लेंगे कि वो प्रसाद दे रहे, अपन खा रहे। हाँ, तो वही सुख तो मिल गया। बीच में भगवान को ला लिए और स्थूल के पीछे नहीं गए, केवल भगवता वृत्ति के पीछे गए, तो यह बात सूक्ष्म हो गई। तो हल्का है। सुपाच्य का मतलब क्या है कि उतना ही खाओ जितना तुम्हारी वृत्ति में परिवर्तन ना करे। जैसे ज्यादा खा लो मतलब तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य में परिवर्तन ना करे। तो ऐसे देखो, देखने की मनाही नहीं है, लेकिन उतना ही देखो, ठीक है, कि तुम्हारी ब्रह्म वृत्ति में विक्षेप ना पड़े। उतना ही सुनो कि ब्रह्म वृत्ति में विक्षेप ना पड़े। उतना ही चखो जितना ब्रह्म वृत्ति में विक्षेप ना पड़े। इसको क्या बोलते हैं? सुपाच्य। सात्विक होना चाहिए। सात्विक अर्थ यही होता है ज्ञान को बढ़ाने वाला। सात्विक का मतलब तो ही होता है ना, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। प्रकाश यानी ज्ञान को बढ़ाने वाला। ये भोजन ऐसा क्यों किया जाता है कि नींद कम आवे, मतलब नींद अपने हाथ में रहे। कम मतलब नियमित हो। तो क्या ध्यान भजन के लिए समय बचेगा ना? तो आदमी 8 घंटा सो ही जाएगा तो फिर बचेगा कहाँ? फिर आगे कहते हैं शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों का त्याग करके। फिर ध्यान में बैठना है ना, आगे शब्द आवेगा। अभी ध्यान योग परा, तो विषयों का त्याग किए बिना ब्रह्म वृत्ति नहीं बनती। नारायण, देखो अगर तुम ब्रह्माकार वृत्ति बनाओगे तो तुमको सब मिल जाएगा। जैसे जिसने धरती को पकड़ा था, धरती पर रखी सारी वस्तुएं आ जाएंगी ना। भाई थाली में तुमने बहुत सारी मिठाई रखी है और थाली गिरने वाली है, तो थाली पकड़ो, मिठाई मत पकड़ो। थाली संभल गई तो सारी मिठाइयां बच जाएंगी, नहीं तो एक आध पीस तुम्हारे हाथ में रह जाएगा, बाकी सब जबरदस्त हो जाएगा। विविक्त सेवी यानी एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, धृत्या यानी सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा। विविक्त सेवी तो होना ही चाहिए। विविक्त सेवी के लिए ही आप लोग आश्रम में रहते हैं कि जहाँ एकांत स्थान होवे और शुद्ध स्थान होवे। भी अशुद्ध स्थान होगा तो वहां नकारात्मक चीजें भी तो हो सकती हैं, विक्षेप डालने वाली चीजें भी तो हो सकती हैं, और तुम वहां बैठो और तुमको नाना प्रकार के ख्याल आवे। जहां जो काम ज्यादा होता है वहां उसी के ख्याल आते हैं। नारायण, इसलिए शुद्ध देश होना चाहिए।
इसलिए लोग जो है ना मोक्षदायी नगरियों में जाकर के अनुष्ठान करते हैं, या जहाँ संत महापुरुष रह चुके हैं वहां जाके अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वहां जाके बैठेंगे तो उनके विचार हमको संक्रमित करते हैं। धृत्या यानी सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा। बोले धारणा शक्ति भी सात्विक होती है क्या, राजसी होती है? बताया तो था भी भगवान ने। धृति, सात्विक धृति, राजसी धृति और तामसिक धृति। धारणा शक्ति सात्विक कब होती है? जब सात्विक लोगों का तुम ध्यान करो तो वृत्ति सात्विक, राजसी का ध्यान करो तो धारणा शक्ति राजसी, तामसिक तो तामसिक। तो इसलिए बोलते हैं गुरु का, ईश्वर का, ओंकार ध्यान करना चाहिए। आत्मानम नियम्य, अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके, यत वाक काय मानुषः, शरीर को और वाणी को, मन को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष, द्वेषो युदस्य यानी राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके यानी मुख मोड़ करके, वैराग्यम समुपाश्रिता, भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च परिग्रहम विमुच्य, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके, नित्यम ध्यान योग परह, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, जो हम चीज मुख्यतः छोड़ देते हैं। आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें होवेंगी तब तुम ब्रह्मा भिन्नता का अनुभव करोगे। अगर तुम ध्यान योग परायण नहीं हो तो, हाँ भोजन बना के रख दिया, खाओ ही ना तो भूख थोड़ी ना मिटेगी। ध्यान का मतलब क्या? ब्रह्म, आज के सत्संग बापू जी बोल रहे थे ना, जो अपनी वृत्ति को बिखेरता रहे वो थोड़ी ना समाधिस्थ हो सकता है। अंतर्मुखी होना चाहिए, समाहित चित्त होना चाहिए, विश्रांत चित्त होना चाहिए। ध्यान योग के परायण रहे। ध्यान योग के परायण का मतलब 10 मिनट भी मिल गया ना तो सो मैं वही तत्व, आधा घंटा मिल गया तो निकल जाओ इस जगत से परे, 1 घंटा मिल गया तब तो फिर बात है दूसरी। 10 मिनट भी मिल जाए ना तो शांत बैठने का अभ्यास करो। जो जितना ज्यादा शांत है, समाहित है, ज्ञान युक्त है, वो उतना ज्यादा ब्रह्माभिन्न है। बहुत हो गया सुनना, बहुत हो गया समझना। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम समझते नहीं हो? कमी कहाँ है? ब्रह्म से एकता के अनुभव में कमी है ना। ध्यान करता क्या है? ब्रह्माभिन्न ही तो कराता है। जैसे समझाया वैसे करोगे तो, धारणा का अभ्यास करोगे तो वहां तुमको अलगाव फील हो सकता है। आधान करोगे अपने आप का ब्रह्म में तो वहां अलगाव फील नहीं हो सकता। निर्ममः ममता रहित शांतः शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। कहने का तात्पर्य वही बात है कि ध्यान योग में परायण होने के लिए या ब्रह्म अभिन्न होने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, एकांत स्थान हो, शुद्ध स्थान हो, आपका आहार सही हो, विहार सही हो, इंद्रियां आपके वश में हो, अंतःकरण वश में हो, वाणी आपके वश में हो, और फिर आपके पास समझ हो। समझ से अहंकार हट जाएगा, बल का, घमंड का, दर्प का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर आदि, ये सब न मैं हूँ न मेरे हैं। इन सब को हटा करके जो अंतःकरण शुद्ध बचता है, जैसे शुद्ध पानी ही पानी में मिलेगा ना। पानी के चारों तरफ कोई आवरण पैकेट में बंद करके डालोगे तो वो उसके अंदर जो मलिनता पड़ी चढ़ेगी। वो आवरण क्या है? अज्ञान आवरण है। और पानी के अंदर अगर ज्यादा अशुद्धि होगी तो हालांकि अशुद्धि मिटाने की क्षमता तो है ब्रह्म में, लेकिन यहाँ आवरण भंग होता ही तभी है जब पहले अशुद्धि मिट जाती है। ये ईश्वर की कंडीशन है, ईश्वर ने डाली हुई है ना। निर्मल मन जन सो मोहे पावा।
और बोले तुम निर्मल नहीं कर सकते, तुम्हारे शरण हो जाओ, मैं निर्मल कर दूंगा। लेकिन बिना निर्मलता के तो काम नहीं चलेगा। हाँ, तुम सारी गंदगी लाके मेरे में डाल दोगे तो मैं गंदा नहीं हो जाऊंगा। देवम भूत्वा देवम यजेत। वास्तव में जो मलिन मन वाले होते हैं वो ईश्वर की शरण ले भी नहीं पाते, पहले मलिनता दूर करनी ही पड़ती है, ऐसा ही है। और अगर कोई पूर्व का बहुत अभ्यास है, बीच में मलिनता आ गई तो ईश्वर उसकी मलिनता अपने आप दूर कर देता है, क्योंकि वास्तव में कुछ मलिन तो है ही, मलिनता का भ्रम होता है। लेकिन यह बात तब समझ में आती है जब आवरण भंग होता है, उसके पहले तो सच्चाई भासता है ना। श्लोक संख्या 54। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कंक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भगवान का कहना है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला जो योगी है, न वह किसी के लिए शोक करता है, न किसी बात का शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। देखो नारायण, यहाँ पर ज्ञान उपरांत, बोध उपरांत भक्ति की बात कही गई है, क्योंकि इसके पहले जो श्लोक है उसमें क्या कहा गया था कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव की पात्रता को प्राप्त कर लेता है, यानी अभिन्नता को प्राप्त ही कर लेता है। वो चीजें आ गई तो अभिन्न हो गया। अभिन्नता के बाद क्या होता है? पराभक्ति की प्राप्ति होती है। मद भक्ति में लभते पराम। अब पराभक्ति का विज्ञान तो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप वहां खड़े होंगे। ज्ञान के बारे में कुछ बात की जा सकती है कि गुड़ कैसा होता है, किससे निकलता है, कैसे मिलेगा, इसकी बात तो की जा सकती है, लेकिन जब उसको आप जीभ पे रखोगे, मिठास आवेगी, तब की बात तो अलग ही होती है। वही बात कहा जा रहा है कि जब वहाँ ब्रह्मभूत यानी ब्रह्म से एकत्व का अनुभव कर लेता है तो कहते हैं कि वह प्रसन्न आत्मा योगी, यानी कि प्रसन्न है, अपने आप में तृप्त है। उसका जो मन होता है ना, वो ब्रह्म हो जाता है। समझ में आ रही बात? आप तो स्वयं ब्रह्म ही हो, लेकिन मुक्तता का अनुभव कब होता है? जब मन ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि सुख और दुख कहाँ पड़े हैं? मन में। राग द्वेष कहाँ पड़ा है? मन में। परमानंद आपको कहाँ चाहिए? मन में। तो जब मन परमानंद में बाधित हो जाए, उसको ही ब्रह्म भूत शब्द से कहा जाता है। भूत मतलब होता उत्पन्न हुआ, ब्रह्म उत्पन्न हुआ, ब्रह्म भूत, स्वरूप भूत, यानी कि जो अंतःकरण है, जहाँ स्वरूप पहले नहीं झलक रहा था, वहाँ स्वरूप की सिद्धि हो जाना, उसको बोलते हैं स्वरूप भूत हो गया, ब्रह्म भूत हो गया, आनंद भूत हो गया। तो फिर प्रसन्न आत्मा तो उसका स्वभाव ही हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता कैसी है? बोले अचल, अचल प्रसन्नता है। फिर वह किसी के लिए शोक नहीं करता। अर्जुन के लिए बात बताई जा रही ना, तो किसी के लिए, इस बात पे जोर ज्यादा है, किसी बात के लिए। ये भी तो घटना हो सकती है, कोई जरूरी है व्यक्ति का ही शोक हो, वस्तु का भी तो हो सकता है, परिस्थिति का भी तो हो सकता है, मान सम्मान का भी तो हो सकता है कि मेरा अपमान ना हो जाए। और शोक क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई इच्छा नहीं, ना कांक्षा थे। जो इच्छा करेगा आज नहीं तो कल शोक भी करेगा। क्यों?
जो मिल गया बहुत बढ़िया लगा और छूट गया तो शोक होगा। बहुत बढ़िया संस्कारी पुत्र मिला फिर मृत्यु के गाल में चला गया तो शोक होगा। कभी कभी आपको आश्चर्य नहीं लगता? बोले किस बात का? बोले अर्जुन तो तत्वज्ञ था लेकिन अभिमन्यु के जाने के बाद उसके मन की स्थिति कैसी थी। अब कोई ये कहे कि वो तो नाटक कर रहे थे। नाटक कर नहीं रहे थे, जो भी चीजें घट रही थी वो हो रही थी, वो कर नहीं रहे थे। और उसी को तो नाटक कहा जाता है। वास्तव में सभी नाटक कर रहे हैं। अरे भाई, जो सच्ची वस्तु के लिए शोक किया जाए तो वह शोक माना जाता है, ठीक है। नकली वस्तु के लिए कोई शोक करता है तो उसे नाटक ही कहा जाता है। जैसे बेटा मर गया, आदमी खूब चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन बेटा तो मरा ही नहीं ना, उसमें तो सिर्फ कपड़े बदले हैं और तुम रो रहे हो, तो इसको नाटक ही तो बोलेंगे। आई थिंक सो, इसको नाटक बोलते हैं कि वस्तु टूटी ना हो और टूटने का शोक किया जाए तो नाटक ही तो कहला जाएगा, प्रैंक कर रहे हैं। और जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं कि व्यक्ति किसी के लिए शोक नहीं करता और कोई इच्छा नहीं करता, तो परमात्मा की पराभक्ति, पराभक्ति यानी परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, विशिष्टाद्वैत, श्रेष्ठ भक्ति यानी विशिष्टाद्वैत की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। योग्य क्या हो जाता है? सर्वेषु भूतेषु समः, सभी प्राणियों में समभाव रखने वाला योगी। अरे भाई, वो शोक से रहित क्यों है? क्योंकि सब में परमात्मा को देखता है, किसी व्यक्ति को देख ही नहीं रहा। हाँ, उसके लिए दो पक्ष नहीं है, कौरव और पांडव, उसके लिए एक ही पक्ष है। बोले कौन सा? बोले भगवान का। वो कौरव और पांडव नहीं देखता, भगवान को ही देखता है, एक सम सत्ता को ही देखता है। जैसे एक सम सत्ता अभी मुख में है, सिर में है, मन में है, बुद्धि में है, मेरे मन में है, बुद्धि में, आपकी मन बुद्धि में, वही तो सत्य है। ये जो वचन निकल रहे हैं वो उसी की सत्ता से निकल रहे हैं, उसी की सत्ता से सुनाई दे रहे हैं, मेरे कानों को भी, आपके कानों को भी। और बीच में अविद्या है जो यह बताती है कि मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, या मैं बोल रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ। फिर सारा खेल कब तक? जब तक हमने उस तत्व को पहचाना नहीं। तत्व को पहचान लिया तो वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, और ना वो बोल रहा है ना वो सुन रहा है। दोनों बातें 100% सत्य है। ना वह बोल रहा है ना वह सुन रहा है, और वही बोल रहा है और वही सुन रहा है। तो यहाँ तो मेरी दृष्टि में तो ऐसा है कि तत्वबोध होने के पश्चात ही परम भक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने कण कण में परमात्मा सत्ता को पहचान लिया और अपना अहंकार उसमें विसर्जित कर सका, वही तो परम प्रेम का अधिकारी होता है, दूसरा थोड़ी ना होता है। वासना क्षय और मनोनाश पर ध्यान देना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा काम है, पुरुषार्थ भी ज्यादा ही लगता है, इसलिए जितना ज्यादा समय हो सके ध्यान में गुजारिए, वृत्ति को गाढ़ा करने में गुजारिए। दे दे मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा जब ऐसे, रहे न मछली जल में ऐसे। जब जिस दिन तुमको ऐसी तड़प हो जाए कि बोले भाई 2 मिनट बाद चलेंगे, तो 2 मिनट के लिए वो डूब जाए, तो समझना कि भाई तड़प लगी, लगन लगी, नहीं तो अभी तो चल रहा है ना परमात्मा के बिना। जिस दिन परमात्मा के बिना नहीं चलेगा ना, उस दिन परमात्मा को भी तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह चास्मि तत्वतः, ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्।
सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्याप आश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। भगवान का कहना है, पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है। तत्व से जान लेता है तब पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और पराभक्ति की प्राप्ति होती है तो तत्व से जान लेता है। उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। साधुवाद, मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आया? देखो, जब तुम ध्यान करने के लिए बैठते हो तो तुम्हारे शरीर के चारों तरफ कौन रहता है? परमात्मा रहता है। फिर भी तुम्हारा परमात्मा में प्रवेश नहीं होता, कुछ न कुछ अलगाव बना रहता है। हाँ, तो फिर उसी की तो समझ लो कि तुम्हारा जो थोड़ा बहुत जीवाभास है, चिदाभास है, जो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखे, भले वो तुम्हारा मैं ना होवे मगर दृश्य होवे, फिर भी अलग तो है। तो वह पूरे का पूरी तरह मिट जाता है। इसको पराभक्ति से ही मिटता है। तो पराभक्ति के लिए क्या क्या चाहिए? शुद्ध बुद्धि चाहिए, है ना, ध्यान योग में तत्पर होना चाहिए, सात्विक धृति चाहिए, लघु भोजन चाहिए, विविक्त से भी होना चाहिए, एकांत देश में शुद्ध देश में बैठने वाला होना चाहिए, अहंकार है, बल है, घमंड है, काम क्रोध परिग्रह आदि को त्यागने वाला होना चाहिए। ये सारी चीजें जब होती हैं तब पराभक्ति की प्राप्ति होती है। पराभक्ति की प्राप्ति होने पर वह फिर शोक नहीं करता, इच्छा नहीं करता। शोक और इच्छा कब होती है? जब हम मन के द्वारा जगत की किसी वस्तु को सत्य मानकर उससे लिपटने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म को सत्य मानो, परमात्मा को सत्य मानो और उससे लिपटने का प्रयास करो, तो फिर क्या होता है? यही घटना घटती है कि ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा तदनंतरम विशते, कि फिर मुझको जानकर वह मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। जैसे बर्फ पानी में प्रवेश कर जाती है तो पानी हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारा जो आभास है वह निराभास में, तुम्हारा जो संकल्प है वह निसंकल्प में, ना, तुम्हारा जो आभास ज्ञान है वह विशुद्ध ज्ञान में प्रविष्ट हो जाता है, फिर वही हो जाता है ना। और एक बार प्रवेश कर गया, 3 मिनट के लिए भी विश्राम मिल गया, हाँ, तो फिर वृत्ति जगने पर उसको सब निराभास ही प्रतीत होता है, कुछ अलगाव प्रतीत नहीं होता। शक्कर ही शक्कर है, उसमें जो खिलौने बने हैं हाथी घोड़े, उसमें मायात्मक ठहर जाते हैं। उसे हर कण में परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती है। हालांकि उस समय ये बात दो चीजों को मिलाकर कही जा रही है। हर कण, उस समय हर कण होता ही नहीं है। हर कण तो हमने अविद्या का पकड़ा और परमात्मा की अनुभूति होती है ये ज्ञान की पकड़ी, और दोनों को मिला दिया। क्योंकि उस समय तो एक सत्ता ही बचती है ना। कण तो हमने बात को समझाने के लिए वहां से उठाया और लेकर के बता दिया। भगवान आगे कहते हैं कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी मद्व्यप आश्रयः सर्व कर्माणि, सभी कर्मों को सदा कुर्माणा, सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान को युद्ध कराना है, ऊपर वाली बात ध्यान योग परायण वाले के लिए कि उसमें प्रवेश कर जाता है, लेकिन अब युद्ध कर रहा है बेचारा।
वहाँ तो परमात्मा को भली भांति से देखने के लिए भी तो टाइम चाहिए, वृत्ति की एकाग्रता चाहिए, वहाँ तो वो भी नहीं बन रही है। तो भगवान क्या आश्वासन देते हैं कि मेरे परायण हुआ, यानी मेरी बात मान रहा है। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करता हुआ और बीच में यही निश्चय करके रखा है कि मैं नहीं कर रहा, हाँ परमात्मा ही मेरे हाथ पर हाथ रख के तीर चला रहा है। जैसे लकड़ी कठपुतली नहीं होती है, जो कठपुतली बन पावे वही कर्मयोगी होता है नारायण, ठीक है। उसकी अपनी कोई इच्छा उच्छा नहीं होती, ना कर्म करने की ना फल की। अगर उसको छोड़ दिया जाए ना तो समाधिस्थ हो जाएगा। ऐसी जिसकी निष्ठा है वो कर्मयोगी होता है, कर्मासक्त कर्मयोगी नहीं होता नारायण। इसके लिए तो एक वर्ड आया सर्व आरंभ परित्यागी, तो कोई आरंभ नहीं करता। हाँ, और आरंभित कर दिया गया तो वो पलायन भी नहीं करता, क्योंकि उसकी अपनी सत्ता नहीं है, परमात्मा आश्रित है। कर्मयोगी मतलब कि अगर उसे कर्म से छुड़ा दिया जाए तो समाधिस्थ हो सके तो उसी को कर्मयोगी कहा जाता है। तो इसमें योग शब्द जो है ना वो निर्विकल्पता के लिए आता है। भक्ति वाले से भाव छुड़ा दो तो समाधि में चला जाएगा, ज्ञान वाले से विचार छुड़ा दो तो समाधि में चला जाएगा, तब वो योगी है। जो वास्तविक तत्व निर्विकल्प है ना, निराभास है, अव्यक्त है, एक रस है, तो उससे जोड़ने वाला वैसा नहीं होगा, वैसा ही होगा ना। हाँ, तो ये तो चीजें वहां तक पहुंचाने के लिए है ना, कर्म भक्ति या ज्ञान विचार। हाँ, तो फिर पहुंचा करके इनको हटाया जाता है, बाद में वो कर्म योगी नहीं रहता, सिर्फ योगी रहता है। वहां पर फिर कर्म भक्ति और ज्ञान का पृथकत्व तो नहीं होता। घर पहुंच गया तो ये मायने थोड़ी रखता है साइकिल से आए, स्कूटर से आए कि प्लेन से आए हो, वो सब बाहर ही रहते हैं, भीतर नहीं आते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। देखो, क्या ज्ञान योग में परमात्मा की कृपा नहीं है, भक्ति योग में परमात्मा की कृपा नहीं है? सब में परमात्मा की कृपा है, किसी में भी बिना परमात्मा की कृपा के, गुरु की कृपा के बोध नहीं होता। लेकिन कर्म योग में कुछ ज्यादा ही लगती है। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा बहिर्मुख किया गया है। अरे भाई, पिता जो युद्ध लड़ने गया है ना उसका ज्यादा संभाल रखेगा, ठीक है। जो खेती पे गया है उसको उतना संभाल रखने की जरूरत नहीं है, और जो घर में बैठा है तो इधर ही बैठा है, तो इधर की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 बेटे हैं, तो जो युद्ध करने के लिए जाएगा तो पिता उसके साथ साथ जाएगा, उसकी हर संभव सहायता करेगा। जो खेत पे गया है तो खुद कर लेगा, हाँ, नहीं तो शाम को मिलेंगे तो चले जाएंगे, एक बार देख के आ जाएंगे। जो घर पे पड़ा है तो उसकी जरूरत ही क्या है। जो ज्ञान योगी है वो घर पे ही बैठा है, जो भक्ति योगी है वो खेत पे गया हुआ है, और जो कर्म योगी है ना वो युद्ध क्षेत्र पे गया हुआ है। तो सब ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ती है? कर्म योग में, परमात्मा की स्मृति की। इसके लिए भगवान कर्म योगी के साथ ही क्या बता रहे हैं कि मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से। हालांकि सब जगह परमात्मा का ही प्रसाद है ना नारायण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मत्चित्तः सततं भव। मत्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत् त्वामहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि।
भगवान का कहना है कि सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पित करके, तथा समबुद्धि रूपी योग का अवलंबन करके, मेरे परायण निरंतर मुझ में चित्त वाला होकर के तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। हा? ये कर्म योग वाला जो सिद्धांत है ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए यह बात भगवान कह रहे हैं कि भाई अब कह तो रहे हैं कि मैं तुझे शाश्वत पद दिला दूंगा, तो अपने कर्मों को तो करता रहे, लेकिन कर्मों को करते हुए सावधानी क्या रखनी है कि मेरे परायण होकर के कर्म करना है। मेरे परायण कर्म करने का मतलब क्या होता है कि भूतकाल में जो तुमसे कर्म हुए हैं, अभी हो रहे हैं, और भविष्य में तुम जो करोगे वो सब उठाओ, तो हे परमात्मा ये सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो सत्कर्म भी होएंगे उसमें और ऐसे वैसे कर्म भी तो होएंगे, तो सभी तो परमात्मा को अर्पित हो गए, और वैसे भी तुमने तो किए नहीं थे। साक्षी कब से कर्म करने लग गया। लेकिन जब तक चिदाभास पूरी तरह गलित नहीं होता ना, तो कितना ही बोलो कि मैंने कर्म नहीं किया, कुछ न कुछ लेप तो लगा ही रहता है। उसी कारण तो दुख होता है, नहीं दुख काहे के लिए होता है। कोई अपमान कर दे तो दुख होता है, तो अहंकार को तो दुख होता है। अहंकार ना हो तो किसी को दुख नहीं होता ना। जैसे घर हो और घर में कोई दीवार ही ना हो, प्रकाश मात्र दीवार हो, हाँ तो लोग कितने पत्थर मारे हो, टकरा के वापस नहीं आता। टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब दीवारों में कुछ ना कुछ सत्यता है। ऐसे ही अगर तुम प्रत्युत्तर देते हो या तुम्हारे हृदय में चोट लगती है, तो इसका मतलब क्या होता है कोई बैठा है, पीछे बैठा है। प्रतिक्रिया बताती है कि तुम्हारे भीतर कोई बैठा है, ठोस बैठा है। अरे पानी भी होता है ना, तो पत्थर मारने पे छींटे उड़ते हैं नारायण। वायु में भी होता है प्रतिरोध, आकाश में प्रतिरोध नहीं होता। इसलिए तो बोलते हैं आकाशम भव, आकाश हो जाओ। तो भगवान को यह बात कितनी प्रिय रही होगी जो हम लोग रोज पाठ करने के बाद में करते हैं, कायेन वाचा मनसे इंद्रियर्वा। वही बात यहाँ 18वें अध्याय में यानी उपसंहार रूप में भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जितने भी कर्म है ना, तू मुझे अर्पित कर दे। और भगवान को आप वो कर्म तभी अर्पित कर पाओगे जब भगवान के अनुसार तुम कर्म करोगे। हाँ, तुम जाओ और किसी के घर से चोरी करके आओ, हे भगवान मैं कर्म तुमको अर्पित करता हूँ, तुम लाख बोल दो अर्पित ही नहीं होगा, नहीं तुम्हारे हृदय में शांति ही नहीं आएगी। क्योंकि सत्कर्म अर्पित करना आसान है, दुष्ट कर्म आपको ही नहीं छोड़ते। आगे भगवान कहते हैं कि फिर अगर तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पित कर पाए तो तुम्हारी बुद्धि समता से युक्त हो जाएगी, क्योंकि विषमता आती तो कर्मों से ही है। जब तक कर्म तुमने नहीं किए और कर्म का फल तुमको नहीं चाहिए, तो इसका मतलब तुमको परमात्मा चाहिए, तो तुम्हारी बुद्धि परमात्मा का चिंतन करेगी। अरे भाई, जब कर्म छोड़ दिया कुछ तो सोचेगी, तो फिर कर्मों को छोड़ के परमात्मा को सोचेगी, और परमात्मा सम है तो बुद्धि सम हो जाएगी। तो फिर भगवान के परायण होकर के फिर जो चित्त है तुम्हारा वह परमात्मा में ही लगा रहेगा। दो ही तो जगह है, या तो जगत में लगेगा तो परमात्मा में लगेगा, जगत को छोड़ दिया तो परमात्मा में ही लगेगा। और जब परमात्मा में चित्त लगेगा तो भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से समस्त संकटों को तू पार कर जाएगा, जितने भी संकट होंगे। सारे कर्म परमात्मा को अर्पित,
संबुद्धि करके भगवान का ही अनन्य चिंतन करे। तो फिर अहंकार के जितने भी जंजाल है ना, वो उनको काटने में सक्षम हो जाता है। ये कर्म योग का सिद्धांत, पूरा सिद्धांत। अहंकार के कारण ऐसा नहीं मानेगा, ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? भगवान का कहना है ना श्रोष्यसि, अगर नहीं सुनेगा अहंकारात, अहंकार के कारण, मम वचनम, मेरे वचनों को, तो विनंक्षसि, तो तू विनष्ट हो जाएगा, परमार्थ मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, यानी कि तेरे भीतर का सारा आनंद सूख जाएगा, तू कंगाल हो जाएगा, तेरे भीतर भयंकर भयंकर इच्छाएं उत्पन्न होना चालू हो जाएंगी, और वो भयंकर इच्छाएं तुमसे भयंकर कर्म कराएंगी, और वो भयंकर कर्म तुमको भयंकर कर्म बंधनों में डालेंगे। हाँ, तो तुम पीने गए थे पानी और तेजाब उठाया और उसी को पी लिया। हाँ, पानी के बदले कोई तेजाब पी ले तो इससे बढ़िया तो प्यासे ही रहता नारायण। जो जलेगा, जो पीड़ा होगी, जो परेशानी होगी ना, ऐसे ही जो भगवान के वचनों को ना मान करके अहंकार के वचनों को मानते हैं, वो जल के रूप में तो तेजाबे पी रहे हैं, एसिड ही पी रहे हैं। वहाँ पीने वाले का ही घात कर देता है, उसी को तो पाप बोलते हैं ना। पाप किसको बोलते हैं? जो आश्रयदाता को ही नष्ट कर डाले, उसी को पाप कहते हैं। पिबति भक्षयति किया कर्तारम स पाप। यत् अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे, मिथ्या एषः व्यवसायः ते प्रकृतिः त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, कर्तुं न इच्छसि यति मोहात्, करिष्यसि अवशः अपि तत्। भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना योत्स गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूव। दूसरा अध्याय। शरण तो ले ली भगवान की, फिर क्या कहते हैं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब तुम शरण ले चुके हो तब तुम्हारा अधिकार थोड़ी ना बनता है कि मैं युद्ध करूंगा कि नहीं करूंगा, तो तुमने शरण कहाँ लिया? जैसे तुम लिफ्ट के ऊपर चढ़ गए, हे लिफ्ट में तेरी शरण हूँ, और फिर बोले कि भाई लिफ्ट में तुझे ऊपर ऊपर मत ले जाना मेरे को। हम चढ़े काहे के लिए? हो लिफ्ट या तो ऊपर या तो नीचे कहीं तो लेके ही जाएगी। तो जब आप किसी की शरण लेते हो, इसका मतलब है आप अपना सब कुछ छोड़ रहे हो, फिर वो जो करे जो करवावे। ऐसे ही अर्जुन वहां भगवान की शरण लेते तो है, लेकिन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बात भगवान ने अपने हृदय में दबा के रखी है, ठीक है, और वो बात यहाँ आके निकलती है अंत में। बीच में इलाज किया जाता है अच्छी प्रकार से हृदय का, और फिर कहा जाता है, अंतिम बात सुनाई जाती है, जो अटका है, जहां पर तुम गिरे थे वही ले जाके खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है, अब बताओ निश्चय क्या है तुम्हारा? जिन परिस्थितियों से भाग के तुम परमात्मा की शरण गए थे, ठीक है, कि भैया ये मुझसे नहीं होगा, परमात्मा सब कुछ तुमको योग्य बना करके ज्ञान भक्ति कर्म आदि से योग्य बनाकर बलवान बनाकर वहीं खड़ा करता है। अब बता, क्या तू भागेगा? भागेगा कि भगाएगा? अज्ञान को, दुख को, चिंता को, परेशानी को भगाएगा कि फिर उनसे भागेगा? यदि तू युद्ध से घबराए के, तू कष्ट से घबराए के जो युद्ध से भग जाएगा, तो तू जहां भी जाएगा बहुभांति कष्ट उठाएगा। आत्मजन्म में नहीं आता है? अभी कष्ट से डर करके तुम भाग करके नींद की गोद में चले जाते हो कि कौन ध्यान का परिश्रम सहे,
हाँ, तो फिर जहाँ जाते हो, सपने में जाते हो, तो वहाँ विक्षेप तुमको परेशान करता ही करता है। सुसुप्ति कितनी देर आती है तुमको? 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज्यादा सुसुप्ति नहीं रहती। सपने ही देखते हो रात भर तुम। तुमको लगता है कि बड़े देर अच्छी नींद से, 20-25 मिनट से ज्यादा सुसुप्ति नहीं आती। वही गहरी नींद पूरी होती है। इसलिए तो योगी जन 1.5-2 घंटा, 3 घंटा सो करके भी उनका काम चल जाता है। उनकी सुसुप्ति भी बड़ी होती है, अपनी सुसुप्ति उतनी नहीं होती है, इसीलिए तो कम फ्रेशनेस में उठते हैं। नहीं उठे तो एकदम ताजा ताजा, नया दिन, नया उत्साह, नया बल। हाँ, तो यही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उस समय का भगवान को अभी भी याद है। भगवान तो नहीं भूलते ना, आदमी भूल जाता है। 2 पक्ष हो गए, एक भगवान का पक्ष हो गया, एक अहंकार का पक्ष हो गया। वही दोनों चीज अपने भीतर भी है। एक स्फुरण का पक्ष है, एक निस्फुरण का पक्ष है। सुबह का सत्संग याद करो। हाँ? जो स्फुरण के अधीन हो गया वह अहंकार के अधीन हो गया, वह ठोकर ही खाता है। हाँ? जो अहंकार के अधीन हो गया वह ठोकर ही खाता है। फुटबॉल बनोगे तो कभी इस पाँव में, कभी उस पाँव में। आकाश बन जाओ, सबको धारण करने वाला। देखते तो है कौन पाँव मारता है तुमको। सबके पाँव तुम में होते हुए भी तुम में कोई पाँव नहीं लगेंगे। तो 2 पक्ष हो गए, एक अहंकार का पक्ष हो गया, एक अहंकार के प्रकाशक का पक्ष है, अहंकार के अधिष्ठान का पक्ष है। तो नारायण, अब आप कौन सा पक्ष लेते हो? आपने भी तो गीता सुनी अर्जुन की तरह। तो अब अगर आप यहाँ कहते हो कि हम अहंकारम आश्रित्य मद इच्छाम अहम कुरु, मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही करूंगा। यहाँ अर्जुन क्या कहते हैं? भगवान ने पूरी छूट दे दी, यत इच्छा सी तत् कुरु, लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तव, कि मैं तुम्हारा कहा हुआ करूंगा। क्यों? क्योंकि जो निरहंकार हो गया ना, उसके लिए अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा मेरा। ध्यान से देखो, जो सब का प्रकाशक है, क्या कभी वो कुछ करता है? आप उस प्रकाशक में खड़े हो जाओ तो धीरे धीरे सब शांत हो जाता है, सब शांत, वही बचता है और कुछ नहीं बचता। वो सत्य है तो शांति आती है, वो चित्त है तो अपनी पहचान होती है, और वो आनंद है तो आनंद आता है। 3 चीज, सत्य से शांति और सामर्थ्य, 2 चीजें आती हैं। चित्त से मैं हूं, ऐसा नहीं कि शांति है, कुछ जानने वाला ही नहीं है तो क्या मतलब रहेगा। और आनंद से आनंद रहता है। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार बन रही है कि नहीं बन रही, या तभी पता चलता है कि जब ये तीनों चीजें उसमें होवे, शांति होवे, ज्ञान होवे, ज्ञान यानी अपरिच्छिन्न ज्ञान होवे, और अपरिमित निरतिशय आनंद होवे, तो समझ लेना तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है। हाँ? तीनों में से कमी है तभी ब्रह्म वृत्ति नहीं बन रही। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छेद है, तुम्हारी वृत्ति के अंदर छेद है, उससे आनंद बह जा रहा है, अपरिच्छिन्नता बह जा रही है, शांति बह जा रही है। तो अब वही बात दोहराई जा रही है यहाँ पर। अर्जुन को याद दिलाया जा रहा है कि क्या तुम्हारा वही निश्चय है कि कुछ बदला है? इतना जो हमने सुनाया है, तुमने सुना भी है, समझा भी है, स्वीकार किया है, उससे एक हुए भी हो कि नहीं हुए हो? अगर अब तुम यहाँ भी कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी अब तुम्हारा वह निश्चय मिथ्या ही हो जाएगा। कि मेरी बात नहीं मानो, ज्ञान को नहीं स्वीकार करो, तो भी तुम युद्ध करोगे, क्योंकि तुम्हारा वह निश्चय मिथ्या होके ही रहेगा। क्यों मिथ्या होके रहेगा? भगवान कहते हैं क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। ठीक है, जैसे हम बैठे हैं कि हम बोलेंगे नहीं, है ना, कहीं चर्चा चल रही है और इधर का उधर कहीं विषयांतर हो रहा है, ठीक है, और किसी ने बोल दिया आकाश में कुछ बोलो,
तो अपन नहीं भी चाहते हुए भी तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, और एक बार बोलना चालू किए तो भाई उसका सही पक्ष तो रखना। अब वो खून के अंदर चला गया है, जीनोम में चला गया है, या तो हम वहां बैठे ना रहे, या तो कोई बोले नहीं कि आकाश भाई आप बता दो, क्योंकि ज्ञान की तो यही शर्त होती है, और दिखाई देना चाहिए चेहरे पे कि व्यक्ति में जिज्ञासा है। अब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं है तो वो उसकी बात अलग है। अगर तुम्हें जिज्ञासा है और तुमने प्रश्न कर दिया और सामने वाले को पता है तो उत्तर देना उसका कर्तव्य बन जाता है नारायण, नहीं तो पाप लगता है। जैसे कोई व्यक्ति फिसल के गिरा हो गड्ढे में और वो वहां से उठ ना पा रहा हो और उसने आपको देख लिया और आपका नाम लेके पुकार लिया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको गड्ढे से निकालने का हर संभव प्रयास करो। हाँ, गीता कौन से गीता के अध्याय के महात्म्य में था, वो गिद्ध उसको खा रहा था और वो किसान जो है अपना खेती बाड़ी करने में लगा हुआ था। तो कितने हजारों सालों का उसको नरक मिला। तो वही चीज है नारायण, अभय दान देना, तो ये भी तो अभय दान है। भगवान के वचन सुनाना अभय दान से कम है क्या? परम अभय दान है नारायण, और इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं है। देखो, अहंकार के लिए नहीं, अहंकार के विसर्जन के लिए भगवत चर्चा ये अमरत्व से कम नहीं है, अमर दान। भगवान आगे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, यानी युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर के करेगा। करिष्यसि अवशः करिष्यसि, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षत्रिय के संस्कार पड़े ही है। वो सिर्फ आपातकालीन ये विचार आया हुआ है, परमानेंट तो वही रहता है कि बाण धनुष उठाओ और चला दो। हाँ, ये तो जो कायरता आई है ये आगम पाई है, छात्र धर्म के संस्कार उससे ज्यादा प्रबल है। हाँ, देखो ये जो बात है, मोह उपजा क्यों है? क्योंकि ये भगवान ने उपजाया है। ठीक है, बताएं। अरे भाई, गाड़ी ले जाके खड़ी कहाँ की है? जहां से द्रोणाचार्य सामने दिख रहे, पितामह भीष्म दिख रहे, तो मोह उपजा। और वही गाड़ी ले जा करके दुर्योधन के सामने, दुशासन के सामने खड़ा करते तो ये मोह नहीं उपजता, वहीं से युद्ध चालू हो जाता। ये भगवान की प्लानिंग है ना, कि किसके सामने ले जाकर के खड़ा करना है, क्या वृत्ति तुम में बनेगी कौन निश्चित करता है? अगले क्षण तुम में कौन सी वृत्ति बनेगी, तुम क्या निर्णय लोगे, ये किस पे निर्भर करता है? कोई नियंता तो है ना। तो उसी ने तो अर्जुन के चित्त में वृत्ति उपजाई और बाहर से भी वैसा ही वातावरण बनाया कि इनको देखे और इनके साथ बिताए हुए पलों को याद करे, और फिर उनके चित्त में मोह उत्पन्न हो, और मोह उत्पन्न होने के साथ साथ उनके हृदय में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हो कि जिसका उनसे कहीं इलाज ना दिखाई दे, तो वो परम वैद्य के पास आए। तुम यहाँ आश्रम में ऐसे थोड़ी ना हो ना, किसी ने प्लान किया है तुमको यहाँ रखने के लिए? नहीं किया है? किया है ना, वही रख रहा है, वही हर दिन तुमको पुचकार रहा है कि बेटा थोड़ा सा ही है, कर ले, थोड़ा सा ही है, थोड़ा और चलना बाकी है। जैसे छोटा थोड़ा सा होमवर्क रहता है, माँ कैसे कहती है, बस बस बेटा ये कर ले, चॉकलेट दे दूंगी। ठीक वैसे ही ये ईश्वर प्राप्ति या ब्रह्म में विश्रांति कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। सिद्धि पाना कठिन है, सच बता रहा हूँ, सिद्धि पाना कठिन है, ब्रह्म में खड़े होना कदापि कठिन नहीं है, क्योंकि वो पहले से हो तुम, क्योंकि तुम ब्रह्म पहले से ही हो। दो चीजें हो गए, एक तो हो गए मनोनिग्रह, इनकी वृत्ति को रोक सके, और फिर दूसरा हो त्याग। हो गया,
त्याग से आदमी निराभिमान होता है। अभी कल का सत्संग था अहंकार के ऊपर। अहंकार मिटता कैसे है, कोई बताएगा? त्याग से। किसके त्याग से? किस स्फुरण के त्याग से? इसके सिवाय अहंकार के मिटने का कोई दूसरा उपाय नहीं है नारायण। बताओ, आपको पता हो तो। वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि हे राम जी, यह संवेदन ही समस्त अनर्थों का मूल है। अरे संवेदन ही तो है, स्फुरना ही तो है, फिर उसमें अहंकार खड़ा होता है। फिर अहंकार से, जैसे अव्यक्त प्रकृति है, महातत्व है, फिर उससे अहंकार है। फिर वही अहंकार विकृत होकर के मैं देह हूँ इस रूप में परिणत हो जाता है। फिर उसको सुसंस्कृत किया जाता है। वैसे अहंकार में से कार शब्द हटा दो, कार आकार के साथ आता है। अहम शब्द किसको बोलते हैं? जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अहम, अहम की कभी मृत्यु नहीं होती। तभी तो ब्रह्म के पहले लगा है अहम ब्रह्मास्मि। अहम विलीन होता है, मरता नहीं है। मरेगा कैसे? वो सूक्ष्म शरीर में है ना, सूक्ष्म शरीर ही नहीं मरता है। सूक्ष्म शरीर बाधित हो सकता है, विलीन हो सकता है, मर नहीं सकता। जैसे छाया नहीं मरती, प्रतिबिंब नहीं मरता, ऐसे कोई होवे तब तो मरे। ठीक है, तो अहंकार कैसे मरता है? त्याग से। किस चीज के त्याग से? स्फुरन के त्याग से। साधु, इस समय स्थिर हो जाओ, ईश्वर के गुरु के सत्ता की शरण हो जाओ। श्वास आ रही है, जा रही है। जो श्वास का प्रकाशक है वही अहंकार का भी प्रकाशक है ना? देखो, अहंकार को जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो। तुम्हारे भीतर जो सगेशन उत्पन्न करता है, हाँ, वो अहंकार होता है। जैसे खाना बनाना है, ठीक है, तो क्या बनाऊं? ये बनाऊं कि नहीं बनाऊं? करेला यार कड़वा होता है, करेला नहीं बनाता है। तो ये जो अपनी पसंद रखी, किसने रखी? अहंकार ने रखी ना। और ये सदैव रहेगा, चाहे बाधित ही क्यों न रहे। ठीक है, लेकिन ये एक सीमा के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा और बड़ों जनों के नियंत्रण के भीतर है, और आपकी दृष्टि में असत्य है। तब तो ये जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। जीवन पर्यंत जब तक प्रारब्ध है तब तक अहंकार रहता ही रहता है। बिना अहंकार के कोई कार्य नहीं हो सकता। जब आप निरहंकार हो और पूरी तरह से निरहंकार हो तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। पूरी तरह से निरहंकार हो तो, क्योंकि अध्यास तो लगता ही लगता है। जैसे मेरा हाथ उठेगा तो आपका थोड़ी ना उठेगा। मेरा हाथ अलग से उठ रहा है, जैसे मैं यहाँ उठा के ये रख रहा हूँ। तो एक तो व्यक्त अहंकार होता है कि जिसमें प्लान करना पड़ता है, तो उसमें तो ठीक है कि भाई रहे या ना रहे, उसको तो हमने हटा दिया। तो जैसे बुद्धिगत कार्य नहीं करना है तो आदमी निरहंकार, उसको लगेगा कि मैं निरहंकार होकर कार्य कर रहा हूँ। लेकिन उस समय भी व्यवस्था के लिए स्वीकृत जो अहंकार है वो कार्य कर रहा है। वह अहंकार इस बॉडी को चलाने के लिए इनबिल्ट है। जैसे मोबाइल लेते हैं ना, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन जैसे गूगल है, ये तो अपने आप ही रहते हैं उसके भीतर, उसी पे तो काम करते हैं। तो वो अहंकार इनबिल्ट होता है, नैसर्गिक अहंकार होता है, वो बंधन का कारण नहीं होता। वो शरीर के चलाने के लिए जरूरी होता है। जैसे आप गहरी नींद में सो तो गए, फिर भी आपका भोजन पच रहा है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपका नाखून बढ़ रहा है, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। तो वो कौन करता है? वो मैनेजमेंट कौन करता है? अहंकार, नैसर्गिक अहंकार करता है। तो बात समझ में आ रही? बिना विचार के अहंकार कभी भी मिटता नहीं है।
अहंकार मरता तो है ही नहीं, मरता नहीं। हाँ, और विचार करोगे तो तुमको यह पता तो चल ही जाएगा कि यह बात अहंकार को ही लग रही है। हुँ? अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अहंकार से जुड़ते हो कि नहीं जुड़ते हो, सीधा सा गणित है। इसके लिए जितने भी शुभ कर्म हैं वो करो, अशुभ कर्म छोड़ दो। अशुभ कर्म करोगे तो फिर अहंकार का त्याग करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो वृत्तियां ही इतनी स्थूल होती हैं कि उनका बोझ आपकी जो चेतना है वो उठा नहीं पाती, परवश हो जाती है। जिसको बोलते हैं ना कि जैसे आपने किसी वस्तु को पकड़ा तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन फिर कहीं उस वस्तु ने आपको पकड़ लिया तो आप भले ही, है ना, कंबल ने हमको पकड़ लिया, रीछ ने हमको पकड़ लिया। तो वही बात है, ये जो सात्विक कर्म होते हैं उनको हम पकड़ते हैं, ठीक है। राजस कर्म और तामस कर्म थोड़े समय के बाद हमको ही पकड़ लेते हैं। बीड़ी पीना बोले हम छोड़ना तो चाहते हैं मगर छूटती नहीं है नारायण। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद हम छोड़ना तो चाहते हैं मगर, हालांकि आसान, रजोगुणी मतलब स्वादिष्ट भोजन भी छोड़ा जा सकता है, ये नहीं बना तो और कुछ बन गया, तो उसको छोड़ना अपेक्षाकृत सरल है। लेकिन दारू का नशा लग गया, बीड़ी का नशा लग गया, तो इसमें उन चीजों का एडिक्शन हमको पकड़ लेता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो एक तरह से जो छात्र धर्म है ना, वो भी उसके रक्त के अंदर है। हाँ, तो वो तो उससे युद्ध करा के ही रहता, ठीक है। अभी भगवान ने बोला कि भाई तू नपुंसक की तरह क्यों व्यवहार कर रहा, तो उसने सुन लिया, ठीक है। और अभी दुशासन बोलता कि ये नपुंसक कहाँ जा रहा है, हाँ तो वही मार डालता वो उसको। हाँ, तो वो नहीं सोचता कि ये जो है क्या बोलते हैं मेरे भाई बंधु हैं, मेरे से बड़े प्रिय हैं। हाँ, कितनी बार तो मारने के लिए धनुष उठाया ही है आज के पहले, हाँ गांडी को उन्होंने बोल दिया था। तो जो वही बातें हैं कि यहाँ तो ईश्वर ने वो मोह का आवेश कराया हुआ है कि उसके माध्यम से सारे संसार को अज्ञान सुनने को मिले। नहीं तो अर्जुन जैसे में मोह हो जाए ऐसा तो बड़ा मुश्किल है नारायण। वो भी वो धार्त राष्ट्रों को देख करके, ऐसा नहीं बोल रहा है कि पितामह को देख करके, बोले मेरे स्वजन हैं, इनको मैं, इनको मार कर, धृतराष्ट्रों को मार कर मैं जीना नहीं चाहता। परमात्मा का क्या उद्देश्य होता है नारायण, ये जल्दी समझ नहीं आता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, त्वत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यानी भगवान का कहना है कि तुम सिर्फ कठपुतली हो, चलाने वाला तो कोई और है। तो फिर बोले कि स्वतंत्रता कहाँ रही, तो बोले ईश्वर जो है ना वो तुमको चलाता कैसे है, बोले तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारे कर्मों के अनुसार चलाता है। समझ में आ रही बात कि आप कठपुतली तो हो, लेकिन बीच में आपके कर्म और आपकी इच्छाएं, वो दोनों चीजें भी आ जाती हैं। काम और संकल्प। इसलिए
आप जैसी जैसी इच्छा करते हो वैसे वैसे आप कर्म करते हो, फिर जैसा आप कर्म करते हो उसका जो फल दान देने वाला है वो ईश्वर है। और फिर वैसी ही वासनाएं, वैसे ही इच्छाएं आप में पहुंचाने वाली जो सत्ता है वो भी ईश्वर ही है। इसलिए लगता कैसा है कि ये ईश्वर करा रहा है, लेकिन ईश्वर करा नहीं रहा है, वहां तो सिर्फ सत्ता दे रहा है। कर तो तुम स्वयं रहे हो, घूम तो तुम स्वयं रहे हो, तुम्हारे घूमने में ईश्वर कारण नहीं है। यंत्र रूढ़ानी माया, माया के द्वारा तुम चलाए जा रहे हो, ठीक है। और माया क्या है? तुम्हारा मन, तुम अपने मन के द्वारा चलाए जा रहे हो, उसमें तो ईश्वर सिर्फ सत्ता मात्र है। जैसे धरती ही है, उस पर कांटे के भी पौधे हैं और गुलाब के भी पौधे हैं। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम कांटे की तरफ दौड़ते हो कि तुम पुष्प की ओर दौड़ते हो। तुम्हारी बुद्धि रजोगुणी तमोगुणी है तो तुम कांटों को ही बोलते हो कि भाई इन्हीं से अपना काम होगा। कोई विरला ही होता है जिसकी बुद्धि में यहाँ बल होता है, बाकी जो छिपे हुए पुष्प की ओर चलता है। नहीं तो लोग नागफनी की ओर ही दौड़ते हैं। हरा हरा दिख तो रहा है लेकिन उसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। देखो जो 18वां अध्याय के अंतिम के श्लोक है उसमें शरण की बड़ी महत्ता भगवान ने कही हुई है कि तुम कितने ज्ञान सुन लो, कितने ज्ञान समझ लो, लेकिन विश्रांति के लिए तुमको परमात्मा की शरण में ही जाना पड़ता है। नहीं नारायण, जितना ज्यादा तुम सोने के समय अहंकार दिखाओगे, नींद उतनी ही ज्यादा तुमसे दूर होती जाएगी। नींद कब आती है? जब आप पूरा शरणागत हो जाते हो परमात्मा के, लेट जाते हो, किसी अंग का अभिमान नहीं करते, मन भी धीरे धीरे सारी चिंताएं छोड़ देता है, तब तो नींद आती है। दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्यात गुरु पदार्चनम तादृशस्य कैवल्यम न च तद्व्यतिरेकिणा। तो विश्रांति मतलब क्या? सारे दृश्य का विस्मरण हो जाना। बोले गहरी नींद में तो हो ही जाता है, ठीक है, तुम रहो और विस्मरण हो जाए। भाई मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड बोलो भैया, मेमोरी कार्ड जो है वो इसमें जितनी फाइल है वो सब क्लियर कर दो, तो उसने मेमोरी कार्ड ही निकाल के बाहर रख दिया। हाँ, बोले फोन में देखो कोई मेमोरी नहीं है, ठीक, तो बोले ठीक है मेरा मेमोरी कार्ड कहाँ है, तो उसने वापस दे दिया, फिर लगाया, फिर से चालू हो गई फाइल। अरे भाई मेमोरी कार्ड निकालना नहीं है, फॉर्मेट करना है। ये चीज लोग भूल जाते हैं कि मेमोरी कार्ड को निकालना नहीं। हम यही काम यही करते हैं, उनको सोना होता था मेमोरी कार्ड निकाल के बाहर रख देते हैं और फिर से मेमोरी कार्ड अंदर लगा लेते हैं। मेमोरी कार्ड लगा रहना चाहिए और उसमें कोई फाइल नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसको ध्यान बोलते हैं, उसको शरणागति बोलते हैं। हाँ, जहाँ चित्त होवे लेकिन मेमोरी ना होवे, संग्रह ना होवे संस्कारों का, उसको तत्ववेत्ता बोलते हैं नारायण। चित्त तो है मगर किसी का संग्रह नहीं, ना अपने का ना पराये का। दर्पण में दृश्य कब तक? जब तक सामने बिंब है। बिंब गया प्रतिबिंब गया। दर्पण अपनी महिमा में जो का त्यों है। ऐसा जिसका चित्त होता है नारायण, उसे तत्वज्ञ कहा जाता है। ऐसा जिसका चित्त होता है उसे तत्वज्ञ कहा जाता है। तो ये बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार से मेरी ही शरण में आ जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, परम सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। नारायण, इससे बड़ा आश्वासन आप क्या चाहते हो? पूरा ज्ञान सुना दिया, भक्ति योग बता दिया, कर्म योग कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे भाव करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, अपना आम कहाँ रखना चाहिए, हाँ, क्या तुम हो क्या तुम नहीं हो,
और क्या क्या सद्गुण तुम में होने चाहिए, क्या दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए, पूरी प्रोसेस बता दे। और फिर भगवान को लग रहा है कुछ बच जा रहा है, बोले क्या क्या पता यह उचित को भली प्रकार पकड़ पा रहा हूँ कि ना पकड़ पा रहा हूँ, अनुचित को जितनी सफाई से छोड़ देना चाहिए छोड़ पा रहा हूँ कि नहीं छोड़ पा रहा हूँ। हाँ, तो बोले ठीक है, अब अगर वो नहीं कर पा रहा है तो जैसे छोटा सा बच्चा का लिखता है ना, तो नहीं लिख पा रहा होता तो माँ ऊपर से पेंसिल पकड़ लेते हैं, गोला, लाइन, फिर हंसिया, फिर ऊपर डंडा, का बन गया है ना। शरण का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि मैं तेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के का लिखवाने को तैयार हूं। यही तो उसकी शरण है, यही तो उसकी कृपा है नारायण। श्री राम शर्माचार्य कहा करते थे शिष्य कैसा होना चाहिए अगर देखना है तो श्री राम शर्माचार्य से सीखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मैं कभी कुछ करना चाहता ही नहीं था, उन्होंने हमारे मस्तिष्क को पकड़ करके ऊंचा सोचने पर और मेरे शरीर को पकड़ करके ऊंचा करने पर मुझे विवश कर दिया है। क्या वर्ड है? मेरे को विवश कर दिया है। जैसे किसी को भाई मतलब रोबोटिक हाथ में डाल दो तो वो रोबोट मोड़ रहा है तो मोड़ नहीं पड़ेगा, तो क्या करोगे? जैसे करवाना चाह रहा है वो ऐसा हो रहा। जिस क्षण तुमको ऐसा लगने लगे कि मैं अपने गुरु के वश में हूँ, हाँ, वही मुझ में चिंतन बन के प्रवाहित हो रहा है। मुझ में जो श्रेष्ठ भाव है वो उन्हीं के कारण है, जो श्रेष्ठ कर्म है वो उन्हीं के कारण है, श्रेष्ठ वचनों का आदान प्रदान है तो उन्हीं की सत्ता के कारण। वही बोल रहे, वही कर रहे, इसको गुरु भक्ति बोलते हैं। आप भीतर में इतने खाली हो चुके हो कि आपका जो कंट्रोल है वो गुरु ने ले रखा है, गुरु सत्ता ने ले रखा है। खजाना ही खजाना है नारायण। भगवान वही तो चाहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। सार जितने भी भाव है ना, सब भावों से तुम उसी की शरण ले लो। पिता भी वही, माता भी वही, चाचा भी वही, भाव सब जो भी जितने भी भाव बनते हैं ना तुम्हारे संबंधों के, सब वही है। और बोले मेरे को धन चाहिए, मेरे को यश चाहिए, मेरे को स्वास्थ्य चाहिए, बोले सब का अर्थ एक ही है, कृष्ण। तुम्हारा हर संबंध वही, तुम्हारी हर आवश्यकता वही, तुम्हारा हर मार्ग वही। थोड़ी देर के बाद क्या पता चलेगा कि तुम भी वही हो। इसलिए कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत त्वत् प्रसादात परम शांतिम, कि मेरे प्रसाद से तुमको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान का प्रसाद क्या है? दे चुके हैं अपना प्रसाद, उन्होंने हर तरीके से दिया है। यहाँ विश्व रूप दिखा करके भी प्रसाद ही तो दिया है। विश्व रूप क्या? ब्रह्माकार रहते हैं। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम प्राप्यसि। मेरा प्रसाद प्राप्त कर लेगा, परम शांति को प्राप्त कर जाएगा और ऐसे स्थान को प्राप्त कर लेगा जो शाश्वत है, यानी अधिष्ठान से एकता को प्राप्त हो जाएगा। एक को प्रकाशक की दृष्टि से कहा गया है और दूसरे को अधिष्ठान की दृष्टि। जब भी बोला जाता है तुमको वो परम धाम मिल जाएगा, परम स्थान मिल जाएगा, तो यह बात किस दृष्टि से कहा जाता है? अधिष्ठान की दृष्टि से कहा जाता है। तुम्हारा शरीर जिसमें रखा हुआ है ना, वह परमानंद है, परम अमृत है, वो उसी में एक हो गया, परमानंद हो गया है। इसलिए हर श्वास में उसी की स्मृति करो, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाही,
और सुमिरन किसका करना है? सजातीय प्रवाहस्य विजातीय तिरस्कृत। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अगर मैं वही हूँ यह बोलने में डर लगता है तो मैं बोलो मैं उसी का हूँ। मैं वही हूँ ये ज्ञान हो गया, मैं उसका हूँ, मैं उसकी शरण हूँ, ये भक्ति हो गई। और जो कर्म हो रहे हैं मैं इनसे निर्लिप्त हूँ, मैं इनसे निर्लिप्त हूँ, तो ये कर्मयोग हो गया। तीन चीज, कर्म पे दृष्टि उससे असंगता कर्मयोग, भाव पे दृष्टि और भाव से एकाकारता भक्ति योग, और ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म से एकाकारता ज्ञान योग। अकर्तृत्व की निष्ठा पूर्वक, अभोक्तृत्व की निष्ठा पूर्वक कर्म करना ये कर्म कहा जाता है। भगवताकार वृत्ति को बनाते हुए भगवान की शरण रहना भक्ति योग कहा जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति को बनाते हुए अपने अहम को हटाते जाना, अहम को उसमें मिटाते जाना, परिचिन्न अहम को दूर करके वास्तविक अहम को उसमें मिटाते जाना, यह ज्ञान योग कहा जाता है। और तीनों बातें ये भगवान ने अपने इस अध्याय में बताए हुए हैं। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।